हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो दोस्तों बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर 5 महीने एग्ज़ाम को रह गए हैं, हम लोग क्या करें और ऐसी तैयारी करें, कैसे करें कि हम लोग क्या करें एग्ज़ाम एक ही बार में क्लियर कर सकें। ठीक है, देखो उसके लिए हम पूरी स्ट्रेटजी के साथ बातें करेंगे, क्या हमें पढ़ना चाहिए उस पर भी बातें करेंगे। अगर आपके पास कम समय रहेगा तो उस पर भी हम आएंगे। देखो अभी जनवरी का महीना चल रहा है और डेट अगर आज की बात करें तो हम 4 जनवरी है, कल 5 हो जाने वाला है। ठीक है, तो आप मान के चलते हैं कि हम 5-6 जनवरी के आसपास के डेट अगर हम एक बार लेके चले तो हम 5 महीने कैसे तैयारी करें, उसको एक एक करके हम एक पॉइंट करके उसको देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि उस टाइम पीरियड में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए कि हम एक बार में ही एग्जाम को क्लियर कर सकें। ठीक है, एक वीडियो में देखो लेके आने वाला कि 5 महीने हमें कैसे करना है। दूसरा, बहुत सारे लोग कहते हैं सर टाइम टेबल क्या फॉलो करें। देखो किसी का आदर्श टाइम टेबल तो नहीं होता, बट मैं टाइम टेबल उसमें भी आपको एक वीडियो बना देता हूँ जिससे कि आप पता कर सको। देखो जहाँ आपका टाइम टेबल में जो चीज़ें फिट होंगी आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेना। तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो देखेंगे। सबसे पहले आज देख लेते हैं मिशन IAS 2019 के लिए हम क्या क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें उसकी बातें करते हैं। तो सबसे पहले महीने गिनते हैं। 2 जून को पेपर है, ठीक है, तो उसके अलावा हम चलिए लिख लेते हैं। आज अगर 4 जनवरी है तो मैं मान के चलता हूँ 2 जनवरी है। अगर मैं मान के चलूँ 2 जनवरी है, 2 जून को पेपर देना है तो हमें थोड़ा ईजी पड़ जाएगा ना। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ जनवरी। ठीक है, आपके पास जैन हो गया, फेब, मार्च, अप्रैल जिसको अप्रैल बोलते हैं इंग्लिश में, और मई जिसको हिंदी में मई बोलते हैं। उसके बाद आपका 2 जून को तो पेपर ही है। ठीक है, और आज 4 जून तो चला ही गया है, लगभग 5 जून मान लेते हैं, 5 जैन मान लेते हैं सारी। ठीक है, 5 जैन, हमें 5 जनवरी मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, डेट आप आज की जो है 5 जनवरी है। ठीक है, अब देखो आप अगर ढंग से गिनोगे तो अगर मैं मानूँ, ठीक है, अगर आप सही से गिनेंगे हम देखेंगे तो 31 का महीना होता है। इसमें लगभग आपके पास कितने दिन बचेंगे, 26 डेज मान लेता हूँ मैं, 26 दिन बच रहे हैं या 25 दिन मान लेते हैं। इसमें आपको टोटल 28 दिन मिलेंगे, राइट। मार्च में आपको 31 डेज मिलेंगे। ठीक है, एकदम स्पेसिफिक होकर हम बातें करेंगे। ठीक है, मई में आपको 31 डेज मिलेंगे, और 2 जून को तो पेपर है तो 1 जून को हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है ना। अब देखो प्लान हमारा इस इतने दिन में क्या होना चाहिए। तो जो देखो ये जो 31 का महीना है ना, मैं यहाँ से इसको हटा के इसको क्या कर रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं ऐसे करूँगा। ठीक है, एक 31 का है, मैं इसको एक कम करके इसको 30 लिख देता हूँ। ये 30 है, इसको 30 रखते हैं, इसको भी एक करके हम इसको 30 रखते हैं। अब यहाँ का एक कैरी, यहाँ का एक कैरी, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ +2 कर देता हूँ। अब इजी पड़ जाएगा हमारे लिए। 30 दिन का सारा हो गया हमारा। ठीक है, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन होगा, देखो हम टोटल में आपको डेट बताना चाह रहा हूँ कितने डे हमारे पास बचते हैं। 30 120 दिन है हमारे पास टोटल। ठीक है, 120 दिन हमारे पास है फेब से लेके मई तक। या फिर मैं इसको हटा देता हूँ, आप ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे। ठीक है, ऐसे ही रखते हैं, हमारे पास बस 120 दिन है, हम ये काउंट करते हैं। ठीक है, 120 दिन हमारे पास है। अब देखो प्लान क्या करेंगे हम उस पर आएंगे। ठीक है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखो जनवरी का जो महीना है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, जनवरी के महीने में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। टाइम टेबल की बात करें तो देखो मैं द हिंदू का एडिटोरियल हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोग को सुबह एडिटोरियल देता हूँ। ठीक है, 2 एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगर 2 एडिटोरियल भी ढंग से पढ़ रहे हो ना तो मोर देन सफिशिएंट है। मतलब कहा तो जाता है ये कि अगर दिन भर में आप एक आर्टिकल भी अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है IAS के एग्जाम निकालने के लिए। लेकिन अगर 2 पढ़ रहे हैं तो उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके अलावा हम प्रीलिम्स के जो डेली के न्यूज़ होते हैं, दैनिक जागरण, PIB और द हिंदू, मैं सारा ऐड करता हूँ एक अलग से। तो 2 वीडियो आपको मिलते हैं लगभग 20 से 25 मिनट के। तो उसमें मैं लगभग सारी चीज़ें कवर करा देता हूँ आपको। तो प्लीज़ उसको जाकर आप सुबह देखिए। ठीक है, मैं अर्ली मॉर्निंग डेली डालता हूँ, आपसे मैं और कोशिश कर रहा हूँ कि और सुबह डाल दूँ। ठीक है, और मैं आपसे कोशिश मेरी और है कि जितने भी न्यूज़ हैं सारे एक साथ समराइज करके द हिंदू के, दैनिक जागरण के, राष्ट्रीय संस्करण के और PIB के। PIB मतलब जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, जो गवर्नमेंट सारा अपना डाटा पब्लिश करती है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, उसका भी डाटा हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, वहाँ से भी डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको हम इंक्लूड करके पढ़ते हैं। तो वहाँ से आप करंट कवर कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम जनवरी में जो 26 दिन बचा है, मैं इसको 25 दिन ही ले लेता हूँ। चलो ठीक है, 25 डेज ले लेते हैं इसको। अगर हमारे पास जो 25 दिन बचा है इसका यूटिलाइजेशन कैसे करें, तो कुछ नहीं करना, आपने कुछ भी नहीं करना। मैं आपको बता रहा हूँ क्या करेंगे आप। अगर आप 6 से NCERT पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। अगर आप पूरा फ्री टाइम है आपके पास तो अगर आप ख़त्म कर सकते हो तो 6 to 12 तक की NCERT ख़त्म करना है। इसमें आपको 6 to 12 तक की NCERT ख़त्म करना है आपको इस टाइम पीरियड में। बस आपको 6 to 12 तक। अगर आपके पास समय कम है तो आप 6 to 8 तक की NCERT छोड़ दीजिए। आप क्या करिए, 9th 10th 11th 12th की क्या करिए, NCERT पढ़िए आप।
ठीक है। एनसीईआरटी क्या क्या पढ़नी है उसका मैंने बुक्स बता रखा है पहले से ही, ठीक है। और मैं स्पेसिफाई करके एक और लेक्चर लाने वाला हूँ जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों अलग अलग वीडियोज मिल जाएंगे, जिसमें कि एनसीईआरटी की बुक मैं पूरी लिस्ट ही दे दूंगा कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है क्लास 6 से लेकर 8 तक की, एक ही वीडियो में पूरा आपको समग्र वैसे मिल जाएगा। इससे पहले मैंने वैसे आपको बता रखा है कौन कौन सी एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी की अगर वीडियोज़ की बात करें तो हमारे 6 से 8 तक की वीडियो हिस्ट्री की पूरी हो चुकी, लगभग होने वाली, 1-2 लेक्चर और बचे, उसमें 2 या 3 लेक्चर बचे हैं। उसके अलावा बात करें तो देखो हमने जियोग्राफी क्लास 6 का एनसीईआरटी खत्म कर रखा है, तो उसको भी हम कोशिश करने की जल्दी जल्दी खत्म कर पाएं, ठीक है। तो अगर इसको पढ़ नहीं सकते हो तो आप वीडियोस देख लीजिए प्लीज, आप इतना कर सकते हैं। आप अगर आपके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, अगर आपको लगता है कि मेरे को पढ़ के ज्यादा समय लग रहा है, तो आप वीडियो इसको देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें फरवरी में क्या करना हमें, देखो आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली, अब देखो प्री में सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं, मैं यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ आपको प्री में सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें तो पॉलिटी आती है, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखे। पहला आता है आपका पॉलिटी, जिसको राज्य व्यवस्था बोलते हैं। दूसरा आपका आता है इकोनॉमिक्स, उसका तीसरा आता है आपका हिस्ट्री, चौथा आता है आपका साइंस टेक, जिसमें साइंस भी आ जाता है और एसएनटी में लिख रहा हूँ उसको, ठीक है, साइंस टेक। पांचवा आपका जाता है जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब ये है कि आप इसमें मैपिंग आपका इंक्लूडेड है, आपको मैप देखना, हर साल मैप से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद 6 आपका जाता है इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद 7वां जाता है आपका करंट। ये 7 टॉपिक आपको पढ़ना है आपके प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। आईआर के भी अब कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बट साइंस टेक्नोलॉजी में मैं मान रहा हूँ और इकोनॉमिक्स मिलाएंगे तो आप उसमें कवर हो जाता है आपके आईआर के जितने सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये 6 पढ़ने हैं। अब मैं इसको 10-10 दिन में डिवाइड कर रहा हूँ। 28 दिन को अगर मैं मान लूँ 30 दिन है आपके पास, ये एक डे अगर निकाल दें हम, तो लगभग फरवरी में आपको 10-20 दिन मिल रहे हैं, ठीक है, 30 दिन मिल रहे हैं। 30 दिन में क्या करोगे, आपको 10 दिन क्या करना है, पॉलिटी पढ़ना है, ठीक है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप लक्ष्मीकांत उठाइए और 10 दिन में आप खत्म करने का टारगेट बनाइए, जितना खत्म हो सकता है वही खत्म करिए। और अगर आपको लगता है कि मेरे से पूरा नहीं हो पाएगा तो आप क्या करिए, यूपीएससी का सिलेबस उठाइए, जैसे उसमें दे रखा है पंचायती राज, तो पंचायती व्यवस्था है वो देख लीजिए, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है वो देख लीजिए, संसद लोकसभा राज्यसभा के मेंबर होने के लिए कितनी एज होनी चाहिए वो देख लीजिए, उसके आर्टिकल कौन कौन से वो होते हैं वो देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए आर्टिकल, उसके बाद हमारे राइट्स वाले फंडामेंटल राइट्स के आप आर्टिकल्स देख लीजिए, फंडामेंटल राइट्स क्या क्या होते हैं वो देख लीजिए। ये कुछ ऐसे बेसिक है जो आपको देखना है, ठीक है। उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको 10 दिन में क्या देखना है। अगर पूरा नहीं पढ़ सकते तो आप प्लीज मतलब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो कोशिश करिए उठाने के वहाँ से, ठीक है ना। 10 दिन आपको पॉलिटी पढ़ना है। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, अगर आप डेली 10 से 12 घंटे पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से आप 10 दिन में पॉलिटी आराम से खत्म कर सकते हैं। अगर आपको लगता है उससे भी कम समय में करना है मेरे को, तो आप कुछ नहीं करिए, क्विक बुक करके आती है एक दृष्टि पब्लिकेशन की। आप अगर हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हैं, अगर हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो आप क्विक बुक ले लीजिए, वो आप 10 दिन में आराम से खत्म कर सकते हैं। वो क्या एक समराइज्ड कंप्रेस्ड क्या है, एनसीईआरटी की ही मटेरियल है, उसको क्या है कंप्रेस किया हुआ है, ठीक है, समराइज्ड है वो, तो आप उसको पढ़ सकते हैं लेके, ठीक है। पॉलिटी हो गई 10 यहाँ तक, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करें, 10 डेज में आपको इकोनॉमिक्स खत्म करनी है, ठीक है। ये भी 10 डेज में आपको इकोनॉमिक्स खत्म करनी है। देखो 2 बुक्स में बताऊंगा, एक तो आप स्टैंडर्ड बुक्स लीजिए लक्ष्मीकांत, अदरवाइज दृष्टि पब्लिकेशन लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में यहाँ पर डाल भी दूंगा, ठीक है। तो आज नहीं तो कल आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में सारा डिटेल मिल जाएगा यहाँ से। देखो आपको यहाँ पे 2 किताबें पढ़नी है, कौन कौन सी, या तो एम लक्ष्मीकांत पढ़नी है, ठीक है, या तो एम लक्ष्मीकांत पढ़नी है आपको, या तो आपको दृष्टि पब्लिकेशन की क्विक बुक करके आती है पॉलिटी, क्विक बुक, ठीक है, क्विक बुक करके आती है, ठीक है। पॉलिटी की क्या आती है, भारत की राज्य व्यवस्था पॉलिटी, या तो आप ये लेके पढ़ लीजिए, अदरवाइज आप क्या करिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसमें पढ़ सकते हैं एम लक्ष्मीकांत या क्विक बुक। उससे आगे बढ़े अगर हम इकोनॉमिक्स से बात करें तो इकोनॉमिक्स में आप रमेश सिंह लेके पढ़िए। मैं तो एक सजेस्ट करूंगा कि आप रमेश सिंह की बुक पढ़िए, थोड़ी सी मोटी बुक है बट आप इकोनॉमिक्स के बेसिक समझ के लिए मेरे हिसाब से बहुत भी बढ़िया बुक है, आप इसको लेके पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये नहीं पढ़ सकते तो फिर दृष्टि पब्लिकेशन की क्विक बुक आती है, आप इकोनॉमिक्स उनकी ले लीजिए, ठीक है। इनकी इकोनॉमिक्स क्विक बुक करके आती है वो ले सकते हैं। 10 दिन। उसके बाद क्या बचा आपका, आप इसमें से वो टॉपिक लो जो 8 दिन में आप खत्म कर सकते हो। 8 दिन में आप साइंस टेक आराम से खत्म कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे साइंस टेक ले रहा हूँ।
8 डेज आपके बचेंगे फरवरी में, तो आप यहाँ पे SNT साइंस और टेक्नोलॉजी आप आराम से खत्म कर सकते हो। अगर किताब खरीदनी है तो रवि पी अग्रही सर की किताब आती है, आप वो ले लीजिए। आप वहाँ से क्या करोगे, टोटली आप आराम से पढ़ लोगे, ठीक है। देखो फरवरी में हमने 3 सब्जेक्ट खत्म कर लिए, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, SNT साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम यहाँ देखो मिटाता हूँ मैं इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना था, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो देखो हमने 10 दिन में 30 दिन में हमने 28 दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ लिए, ठीक है। कम समय में हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे उसकी हम देखो चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद 10 दिन आपको क्या करना है, यहाँ पे हिस्ट्री पढ़नी है। हिस्ट्री के लिए वही स्टैंडर्ड बुक बिपिन चंद्रा, ठीक है, या तो आप स्पेक्ट्रम, दोनों में से कोई एक लीजिए। मॉडर्न इंडिया के लिए, मिडाइवल और एंशिएंट के लिए आपको आर एस शर्मा के लिए लेनी है, ठीक है। एंशिएंट और मिडाइवल दोनों आपको उससे पढ़नी है, NCERT से पढ़नी है 11th-12th की, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा हिस्ट्री। मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया ले सकते हैं, तो दृष्टि पब्लिकेशन की भी आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं आगे ज्योग्राफी के लिए, तो आपको देखो ज्योग्राफी 10 दिन में खत्म करनी है। अब ज्योग्राफी में क्या नहीं पढ़ना मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। ज्योग्राफी में हमको डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं पढ़ना है। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है दोस्तों मेंस का सिलेबस है, प्री मेंस में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो आपको उसको नहीं पढ़ना, आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और हमने पहले देख लिया आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद हिस्ट्री देख लिया, ज्योग्राफी देख लिया। अब आता है इन्वायरमेंट। अब आपको 10 दिन देना है इन्वायरमेंट पे, ठीक है। इन्वायरमेंट आपने 10 दिन दे दिया। अब 10 दिन आप देखो आपने लगभग सारा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ पढ़ ली, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद आपने SNT साइंस टेक्नोलॉजी, आपने लगभग 6 सब्जेक्ट पढ़ लिए। आपका रह गया क्या, करंट। देख रहे हो आप, अगर आप इस प्लान के साथ चलोगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। हमने 3, 4, 5 और 6, अगर आप देखो तो आपने 6 सब्जेक्ट कर लिए यहाँ तक, कहाँ तक, मार्च तक। उसके बाद बचता है अप्रैल का महीना। अब अप्रैल के महीने में आप क्या करोगे, आप सोच सकते हो कि मैं करंट पढ़ लूँ, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे देखो क्या करना है, आपको यहाँ पे करंट पढ़ना है, ठीक है। दृष्टि पब्लिकेशन की एक आ गई है, मैं बुक आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जस्ट फोल्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। देखिए दृष्टि पब्लिकेशन की एक बुक है ये दोस्तों, आप ये चाहे तो ले सकते हैं। इसमें आपको क्या, आपका टोटल आपको लगभग बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी जो आप इसमें से क्या कर सकते हो, आराम से पूरा कवर कर सकते हो। मतलब पूरे 1 साल का इन्होंने क्या किया, करंट अफेयर टुडे वार्षिकी करके आता है इनका, 2019 का भी लेटेस्ट ये आया हुआ है। आप इसको लेकर पढ़ लीजिए, इसमें आपके बहुत सारी चीज़ें क्या होंगी, कवर हो जाएंगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपकी कवर हो जाएंगी, जिससे आप आराम से इसको आप क्या करो, कवर। अगर कम टाइम में करंट करना है तो इससे बढ़िया नहीं है, मतलब इसमें सब कुछ समराइज करके दिया हुआ है। तो 1 साल में जितना में करंट हुआ है आप इसको ले लीजिए, यहाँ से कवर कर लीजिए। ये मुझे लगता है कि दृष्टि पब्लिकेशन की लगभग हर जगह आराम से, अब तो गांव-गांव तक लोग पहुंचाने लगे ये पब्लिकेशन की बुक। इनका करंट अफेयर तो मतलब हर जगह लगभग मिल जाता है, ठीक है। तो ठीक है, करंट हो गया। आपको करंट के साथ साथ क्या करना है, जो आपने 6 किताबें पढ़ी ना, इसको क्या है, रिवाइज करना है। या तो इसके शॉर्टकट नोट बनाओ। शॉर्टकट मतलब जिसको सिनॉप्सिस बोलते हैं। सिनॉप्सिस मतलब ये हो गया कि आप क्या करो, जैसे पॉलिटी आपने पढ़ी तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे आपने, बस उसका हेडिंग लिखिए। और इस टाइम पे क्या करिए, करंट के साथ साथ इसको आप रिवाइज करना है। करंट के साथ साथ आपको रिवाइज करना है। आप देखो हमने यहाँ पे 10 डेज 10 दिन दिया था, आपको यहाँ 5 दिन देना है। रिवाइज के टाइम आपको पॉलिटी को 5 दिन देना है, इकोनॉमिक्स को आपको 5 दिन देना है, मतलब करंट के साथ, करंट प्लस रिवाइज 5 दिन, करंट प्लस रिवाइज 5 दिन, करंट प्लस रिवाइज 5 दिन। तो ऐसे आप 6 दिन, 6 × 30, मतलब अप्रैल में भी 30 दिन में आपका एक बार पॉलिटी, मतलब एक बार पॉलिटी यहाँ पे क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा। सारे 6 के 6 सब्जेक्ट क्या होंगे आपके, रिवाइज हो जाएंगे, प्लस आपका करंट भी साथ में चलता जाएगा। देखो रिवीजन के लिए आप कितना टाइम दोगे, रिवीजन के लिए आपको ज़्यादा नहीं 2 से 3 घंटे देने डेली रिवीजन के लिए। उसके बाद आप जितना भी 6 घंटे 8 घंटे आपके पास बचते हैं वो आप करंट के डिवोट करिए। अप्रैल के खत्म होते होते आपका करंट भी पूरा 1 साल का तैयार हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार रिवीजन कर चुके होंगे, NCERT आपने एक बार पढ़ ली, एक बार पॉलिटी पढ़ ली, एक बार रिवीजन कर लिया। 3 बार आप देखो जनरल साइंस पढ़ चुके हो, 3 बार आप जनरल साइंस पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, क्लियर है। अब बचता है हमारे पास मई का महीना। मई का महीना हमारे पास देखो पूरा का पूरा बच गया। अगर अभी से हमने लग गए तो हमने देखो 3 महीने में हमने पूरा अपना सिलेबस क्या किया, खत्म कर लिया, 3 से 4 महीने, 4 महीने में, ठीक है। अब हमारे पास मई का महीना बच गया, अब इसमें हम क्या करें। देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो लोग दिल्ली रहते हैं, मुखर्जी नगर रहते हैं, ठीक है, या करोल बाग रहते हैं, उनके लिए तो थोड़ा आसान है कि आपको विजन आईएएस के नोट्स आपको टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाएगी। वरना विजन आईएएस के आपको टेस्ट ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन की वेबसाइट भी मिलेगी। अगर आप अपने जगह पे प्रिंट आउट करा सकते हो तो आप प्लीज़ प्रिंट आउट करा लीजिए। कितने करानी है, 30।
या मैक्सिमम 60, उनकी 35 सीरीज आती है, मतलब मैक्सिमम 35 तक निकालते हैं। तो अगर आप दृष्टि का मिल जाए कहीं से, अगर फोटोकॉपी वगैरह इलाहाबाद में मिल जाएगा, जो इलाहाबाद के आसपास रहते हैं, अगर कोई मित्र रहता हो, कोई रिलेटिव रहता हो तो वहाँ से उनको कोरियर करवा लीजिए, या आपका कोई दिल्ली में रहता हो तो दिल्ली वालों से यहाँ से लगभग अभी तो उनको 25-26 सीरीज आ गई है, तो उनसे आप कोरियर करवा सकते हैं। आपका कोई दोस्त रहता है तो उससे कहेंगे कि मेरे को लगभग एक जो उनकी प्रिंट आउट आती है 30-35 रुपये की आती है, ठीक है, 25 से 30 रुपये की आती है, तो वो फोटोकॉपी आराम से मिल जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं कि ऑनलाइन, देखो ऑनलाइन टेस्ट देने का मतलब नहीं यूपीएससी में ऑनलाइन टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है। आप ये मान के चलिए ऑनलाइन टेस्ट देके मतलब आप नहीं सही कर पाओगे। मेरा ये मानना है कि देखो जो चीज़ें आपको ऑफलाइन देनी है उसकी प्रैक्टिस भी आपको ऑफलाइन करनी है। आप अपने घर पे बैठिए, 2 घंटे का अलार्म लगाइए, उठना नहीं है, सब कुछ मोबाइल स्विच ऑफ करिए, फ्लाइट मोड करिए, अलार्म लगाइए, चुपचाप बैठ के 2 घंटे पेपर दीजिए। 2 घंटे बाद आप चेक करिए आपको कितना सही होगा, कितना गलत होगा। पीछे एक्सप्लेनेशन दिया होता है, उससे एक्सप्लेनेशन से आप क्या करिए, पूरा पलट के देखिए कि मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक की और मेरा क्या चीज़ कवर नहीं है, वो आइडिया आपसे हो जाएगा। देखो टेस्ट सीरीज से आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला, लेकिन टेस्ट सीरीज आपको ये सिखा देगा कि जो आप एग्जाम में गलतियाँ करने वाले हो, आप टेस्ट सीरीज में ही गलतियाँ करके सीख लो कि मेरे को एग्जाम में गलती नहीं करनी है। प्लस दूसरा ये आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या सिलेबस छोड़ रखा है, आपको छूट गया है, आपने पढ़ नहीं पाए, ठीक है ना। अब आते हैं अप्रैल में, सॉरी मई में आपका 31 दिन है, मैं मान के चलता हूँ 30 दिन है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ 30 दिन है आपके पास। 30 दिन में क्या करना है, 2 सेट आपको एग्जाम के लगाने हैं, मतलब टेस्ट एक दिन में 2 लगाने हैं। इस हिसाब से आप पूरे एक महीने में कितने लगा पाओगे, 60। अब 2-2 घंटे के हिसाब से 4 घंटे दे लिया। अब 2-2 घंटे मैं रख लेता हूँ कि आपने एक्सप्लेनेशन मतलब उसका जो एक एक करके एक्सप्लेनेशन भी देखा और सारा किया। तो मान सकता हूँ मैं 2 घंटे प्लस 2 घंटे रिवीजन, 2 घंटे देखना, तो लगभग 6 से 8 घंटे आपके क्या लग जाएंगे, टेस्ट में जाएंगे, ठीक है। 6 से 8 घंटे आपके टेस्ट में आएंगे और लगभग देखो एग्जाम पास है तो आपको टाइम तो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आपके पास जो टाइम बचेगा, ठीक है, अगर आप वर्किंग है तो मैं आपसे कहूँगा कि 1 महीने की अगर छुट्टी मिल जाए, 10 दिन 15 दिन छुट्टी मिले तो इस टाइम पे आप प्लीज़ छुट्टी ले लीजिए, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा वो चीज़, ठीक है। अगर देखो वर्किंग है तो आप एक ही टेस्ट लगाइए, ठीक है। अगर आप वर्किंग है तो 1 टेस्ट लगाइए, 2 नहीं लगाइए। अगर आपको सुबह टाइम मिलता है सुबह पढ़ लीजिए, शाम को टाइम अगर घर पे आके मिले तो शाम के टाइम टेस्ट लगा लीजिए, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आप। उसके अलावा आपके पास अगर कम से कम 4 घंटे आपको बचाने पड़ेंगे, 4 से 6 घंटे, 4 से 6 घंटे आप जोड़ोगे तो 8 से 14 घंटे हो जाते हैं। अगर आप नॉन वर्किंग है तब तो आप आराम से निकाल लेंगे। अगर आप वर्किंग है तो आप यहाँ से 4 घंटे घटाएंगे तो लगभग 10 घंटे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से 14 घंटे और 10 घंटे ये आएंगे आपको। लेकिन अगर आप यहाँ भी इतने घंटे ना पढ़ के आप कितना पढ़ेंगे, 3 घंटे 4 घंटे पढ़ेंगे, तब भी अगर आप अपने डेली 6 घंटे भी देंगे तब भी आप आराम से कवर कर जाएंगे। क्योंकि देखो जो वर्किंग लोग होते हैं ना, उनका कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा हाई होता है। क्यों? क्योंकि वर्किंग होते हैं, उनको काम बहुत सटीकता से करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उनका जो पढ़ने का तरीका है, जो पढ़ते हैं ना, उनको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें समझ में आने लगती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो एक वो स्टूडेंट्स है जो लगभग डेली बस पढ़ ही रहा है, उसको और कोई काम नहीं है, उसका कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा मतलब इन कंपेयर टू जो वर्किंग होते हैं थोड़ा सा कम होता है। मतलब मैं सबको नहीं कह रहा, कुछ लोग का ऐसा मतलब बहुत सारे ऐसे ज़्यादा केसेस आए हैं जो कम टाइम में वो ज़्यादा काम कर सकते हैं, जो वर्किंग लोग होते हैं, ठीक है। रीजन में वो कि रीजन बस इतना ही है कि वो लोग काम करते रहते हैं, फिर उनकी थोड़ी ज़्यादा बिल्ड हो जाती है, मतलब कंसंट्रेशन करने की, ठीक है, बस इतना ही है। बाकी मैं ऐसा कोई कंपेयर नहीं कर रहा, बस मैं आज इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। देखो आपको 10 घंटे अगर आप नॉन वर्किंग हो तो आपको 12 से 14 घंटे लगेंगे और वर्किंग हो तो 6 घंटे के आसपास आपको देना है। अब होगा क्या, अगर आप 4 घंटे भी डेली पढ़ रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना, फिर से 5-5 दिन रिवीजन करना है आपको। अपना पॉलिटी रिवीजन करना है, इकोनॉमिक्स रिवीजन करना है, ठीक है, करंट आपका साथ में रिवीजन हो ही रहा है। तो होगा क्या, आप देखोगे आपने एक बार जनवरी में एनसीईआरटी से रिवीजन किया, दूसरी बार आपने फरवरी से लेके मार्च तक में आपको एक बार पढ़ लिया, फिर आपने एक बार अप्रैल में रिवीजन किया, उसके बाद आपने एक बार मई में रिवीजन किया। आपने एग्जाम खत्म होने से पहले 4 बार पढ़ाई कर ली है, 4 बार आपने पढ़ी है। करंट की बात करें, करंट आपने एक बार अप्रैल में पढ़ा है, एक बार मई में पढ़ा है, ठीक है। आपने 2 बार करंट अगर यहाँ पे नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूँ आपने अप्रैल में पढ़ा है हमने करंट ना, करंट हमने यहाँ पे पढ़ा था, हाँ करंट हमने पढ़ा ना, करंट रिवीजन यहाँ पे रिवीजन ही तो हमने बस किया है, ठीक है। करंट आपने एक बार यहाँ खत्म कर लिया और एक बार यहाँ पे खत्म कर लिया। तो करंट भी आपने कितनी बार पढ़ा है, एक बार इस लाइन में पढ़ा है आपने, इस बार इस लाइन में पढ़ा है, 2 बार तो आपने करंट पढ़ लिया। और जो लोग थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर देखते रहे होंगे तो उन्होंने पहले से भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको करंट भी 3 बार गुजर गया, तो लगभग देखो तो अब सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी यहाँ तक, ठीक है। आपको अगर सर करंट इंपॉर्टेंट है, करंट को भी कम से कम 3-4 बार पढ़ना चाहिए, नहीं, करंट अब 3 बार हो गया आपका। एक तो आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते आ रहे होंगे वहाँ से, प्लस आप एक बार यहाँ पढ़ लोगे, फिर एक बार यहाँ पढ़ लोगे, प्लस आप क्वेश्चन आंसर लगाओगे ना तो वहाँ भी तो करंट आएगा। तो एक बार वहाँ पे आपका करंट भी रिवाइज होगा और आपका सब्जेक्ट भी रिवाइज होगा। तो आप ओवरऑल देखोगे तो आपने सब्जेक्ट कम से कम 5 बार रिवीजन कर लिया और आपने एक अपना करंट 3 या 4 बार रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने पहले से पढ़ा तो 4 बार हो जाएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तब भी आपका मिनिमम 3 बार ये आपका करंट रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका करंट रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो ये आपका सब्जेक्ट रिवीजन हो जाएगा।
आप मेरे को बताओ कि क्या 5 बार पढ़ के आप IAS का एग्जाम नहीं निकाल सकते? आप बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। बट इतना ही है कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है इतना, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था अभी तक, और आपको अब समझ में आ रहा होगा। इतना पढ़ लीजिए दोस्त, IAS क्या मतलब कोई भी एग्जाम आप कहोगे कोई भी एग्जाम दिला दो मैं निकाल दूंगा, ठीक है। इतना ही रिक्वायरमेंट है, इतना ही हम लोग नहीं कर पाते। इतना है आप एक बार करके देखो, 4 महीने सब कुछ भूल जाओ, 4 महीने करो, अगर प्रिंट ना निकल जाए तो कहना। आप 2018 का पेपर उठा के देखिए, जिन्होंने बस करंट पढ़ा होगा उनका बेड़ा गर्क हो गया। आज इस बार क्या था, इस बार अगर जिसका सब्जेक्ट अच्छा रहा हो, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहा हो, वही एग्जाम निकाल सकता था। कुछ लोग, हाँ कुछ पेपर ऐसा भी अनप्रेडिक्टेबल थे जो पढ़े लिखे अच्छे थे, अच्छे नॉलेज था, फिर भी उनका नहीं हुआ। बट ये है कि आपको उसमें बेसिक नॉलेज इस बार बहुत ज़्यादा चेक की गई थी। अगर आपने बेसिक अच्छे क्लियर किए, आपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है, तो अगर आपको करंट भी तुक्के से सही होते हैं, करंट बहुत ज़्यादा तुक्के सही होते हैं, लेकिन तभी वो काम करता है जब आपने सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ रखा हो, ठीक है। तो दोस्तों इसमें बस इतना ही रखते हैं। मेरा ये था कि मैं आपको प्लान बताऊँ क्या करना, ठीक है। और देखो लास्ट में 2 दिन को पेपर है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार लास्ट टाइम तक नहीं पढ़ना चाहिए। मेरा भी मानना है कि देखो जिस दिन पेपर उस दिन तो एटलीस्ट ना पढ़ो, जिस दिन पेपर है उस दिन ही पढ़ना है, उसके एक दिन तक पहले तक पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, वरना मैं कहूँगा कि 1 तारीख को नहीं पढ़ना कुछ। 1 तारीख को पढ़ लो, 1 तारीख को शाम तक पढ़ो, बहुत ज़्यादा लेट नाइट तक नहीं पढ़ना, 6 बजे तक पढ़ो। उस पर जब टाइम आएगा तो उस पर भी हम बातें करेंगे अभी, ठीक है। तो आपको 2 तारीख को सुबह कुछ नहीं पढ़ना है, ये याद रखिए। 2 तारीख को, क्योंकि देखो होता क्या है कि जब सुबह कुछ पढ़ोगे दिमाग में भर जाएगा। तो जो पॉपअप होने वाली चीज़ें एग्जाम में, पॉपअप मतलब जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली सारी चीज़ें होती हैं, वो पॉपअप नहीं हो पाती, हमारे दिमाग में पॉपअप नहीं होता। तो हम कहते हैं यार ये तो क्वेश्चन मेरे को दिमाग में था, लेकिन मतलब आ नहीं पाया, मैं गलत कर पाया, यहाँ गलत हो गया मेरे से, ऐसे हम कहते हैं। तो वो चीज़ें ना हो, उसके लिए क्या होता है कि आप 2 जून को कोशिश करिए नहीं पढ़ने की चीज़ें, मतलब कोशिश करिए ना पढ़ें। आप 1 तारीख तक पढ़िए शाम तक 5-6 बजे तक, उसके बाद आराम से पीसफुल माइंड से, डर तो बहुत होता है, कहने के लिए होता है पीसफुल माइंड से जाके पेपर दीजिए, किसी को पीसफुल माइंड नहीं होता, सब डरते हैं वहाँ पे, ठीक है। सबके साथ होता है, तो आपको ये मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत जो कहता है पीसफुल माइंड से मैं बहुत ही आराम से एग्जाम दे के आया, किसी के साथ नहीं होता। इवन जो टॉपर होता है वो भी डरता है, जो नॉन टॉपर होता है वो भी डरता है, जो मेंस लिखता है वो भी डरता है, जिसका नहीं होता वो भी डरता है। तो लगभग सब डरते हैं। डर उसको नहीं लगता जिसने कुछ पढ़ा ना हो, ठीक है। अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको डर जरूर लगेगा, बट ये है कि किसी को कम किसी को ज़्यादा, बस इतना ही है, ठीक है। तो देखो लगभग मैंने कोशिश की दोस्तों कि आप 2019 के मिशन को कैसे लेके चलो, प्री दीजिए अच्छे से, ठीक है, क्वालिफाई करिए। हर महीने हम टारगेट लाएंगे, जैसे जनवरी खत्म होगा फिर हम फरवरी लाएंगे। फरवरी में अगर आपने नहीं किया ये फरवरी का टास्क, तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, हम वो भी देखेंगे, ठीक है। तो जनवरी में आपको क्या करना है, बस NCERT पढ़ना है। आप याद रखिए करंट के साथ साथ आप NCERT फॉलो करते रहिए, NCERT कोशिश करिए NCERT खत्म करने की, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अपने पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।